नमः संस्कृताय। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक स्टडी के सेकंड यूनिट के विषय में। तो वैदिक स्टडी की जो सेकंड यूनिट है उसमें वैदिक मंत्र, सूक्त, देवता एवं कल्पसूत्र यह हमारे टॉपिक हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है वह है हमारा वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र हम सब जानते हैं, जो भी वेद के मंत्र होते हैं उन्हें हम वैदिक मंत्र कहते हैं। और उनके विषय में एक विशिष्ट बात है कि इन वैदिक मंत्रों के जो दृष्टा हैं वह ऋषि कहलाते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष ने लिखे नहीं है, केवल इन मंत्रों को ऋषियों द्वारा देखा गया था। इसलिए जो है वैदिक मंत्रों के दृष्टा क्या कहलाते हैं? ऋषि कहलाते हैं। अब जो वैदिक मंत्र हैं उनके विषय में बात करते हैं। एक आचार्य यास्क हुए हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या की है। उसमें उन्होंने जो वैदिक मंत्र हैं वह 3 प्रकार के माने हैं: परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मकृत। और उन्होंने इन्हीं का जो है इन्हीं 3 मंत्रों के 3 अर्थ भी बताए हैं। प्राकृतिक, जिसे हम आदि भौतिक कहते हैं, फिर है आधिदैविक, जिसे हम देवता विशेष कहते हैं, और आध्यात्मिक परमात्मा विशेष। अर्थात जितने भी आदि भौतिक मंत्र हैं वह प्राकृतिक नियमों को लेकर चलते हैं, और जो भी आधिदैविक मंत्र हैं वह किसी देवता विशेष की स्तुतियां हैं, और जो आध्यात्मिक मंत्र हैं वह किसी भी देवता की विशेष स्तुतियों को लेकर परमात्मा को मानते हैं। अब वैदिक, यह तो मंत्रों के विषय में हो गया कि इनको हम मंत्र कहते हैं। और मंत्र आपने विशेषकर प्रायशः सभी लोगों ने सुने होंगे। जो संस्कृत से के मंत्र होते हैं उन्हें हम वैदिक मंत्रों को कहते हैं। अर्थात जो वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन ग्रंथों में लिखे गए जो मंत्र हैं उन्हें ही हम वैदिक मंत्र कहते हैं। और जो बाकी के जो हम श्लोक पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं श्लोक। बस इतना सा अंतर मंत्रों और श्लोकों में होता है। अब दूसरी बात आई कि वेद में एक सूक्त होते हैं, तो सूक्त किसे कहते हैं? तो सूक्त कहते हैं हम वेदों में किसी भी देवता से संबंधित मंत्र जब एक स्थान में एकत्रित होते हैं उन्हें हम सूक्त कहते हैं। जैसे इंद्र के लिए जो सूक्तों का प्रयोग किया, इंद्र के लिए जितने भी मंत्रों का प्रयोग किया है वह एक जगह एकत्रित हुए हैं, वहां पर इंद्र सूक्त। ऐसे विष्णु के लिए जितनी भी स्तुतियां की गई है उन सारे मंत्रों को संकलित करके विष्णु सूक्त। पृथ्वी के विषय में जो दिए गए हैं या पृथ्वी की विशेषता बताई गई है उन सब के विषयों में उन्हें हम पृथ्वी सूक्त कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक मंत्रों को जहां पर एकत्रित कर दिया गया है उन्हें सूक्त कहा गया है। प्रायशः 2 ही मंत्र नहीं है, वह अत्यधिक मंत्र ही, कम से कम 5-7 मंत्रों का ही सूक्त होता है। लेकिन जब एक मंत्र होगा तो हम उसे मंत्र कहते हैं। जो एक से ज्यादा जो जुड़ने पर एकत्रित हो जाते हैं उन्हें हम सूक्त कहते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी बात आती है देवताओं का परिचय और देवताओं की विशेषताएं। जब हम देवताओं की विशेषता के विषय में कहते हैं तो देवता कहते किसको, अर्थात देवता का हम परिचय कैसे देंगे? अर्थात सीधा सीधा अर्थ है, देव वह है जो कुछ देता है, स्वयं प्रकाशमान है या दूसरे को प्रकाशित करता है। देवता वह है जो स्वयं तो प्रकाशमान है और दूसरे को प्रकाशित करता है। कैसे? जैसे सूर्य है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और पूरे संसार को भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए जो है हम उनको देवता कहते हैं। अब देवताओं का जो स्वरूप है उनकी प्रकृति पर निर्भर है। जैसे कुछ तो मानव की तरह हैं, जैसे इंद्र, वरुण, ये सब देवता, इनके हम अंगों को देखते हैं। हमने जितनी भी फोटोज वगैरह देखी होंगी उनमें हम इन देवताओं के स्वरूप को देखते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य की तरह नहीं होते हैं, उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जैसे अग्नि को हम देवता मानते हैं, लेकिन अग्नि के हम जो है कहीं पर अग्नि जल रही होती है तो हम उसे अग्नि का स्वरूप मानते हैं, उसे भी देवता मानते हैं। ऐसे ही सूर्य जो प्रकाशित हो रहा है सुबह से शाम तक, उसे भी हम देवता मानते हैं। ऐसी पृथ्वी का स्वरूप हमें दिख रहा है कि यह पृथ्वी है ना। तो इसलिए जो है इनके अंग नहीं दिखते हैं, फिर भी हम इन्हें देवता मानते हैं। इसलिए कुछ मानववत होते हैं,
कुछ मनुष्यों के तुल्य नहीं होते हैं, अर्थात प्राकृतिक होते हैं। फिर अब एक देवताओं के विषय में प्रसिद्ध बात आती है, जो हम प्रायशः कहते हैं कि 33 कोटि देवता हैं। अब 33 कोटि जो शब्द है वह करोड़ न होकर के कोटि अर्थात प्रकार का वाचक है, और 3 प्रकार के देवताओं का ऋग्वेद में ही उल्लेख किया गया है, जो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय, अर्थात इनके विषय में हम चर्चा जो है ऋग्वेद की इसी वैदिक स्टडी की फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट में हम कर चुके हैं। अब दूसरा इसका टॉपिक आता है कल्प सूत्रों का परिचय और कल्प सूत्रों का महत्व। अब कल्प सूत्र किसे कहते हैं? वेद की बात तो ठीक है कि हम ऋग्वेद को वेद कहते हैं, हम यजुर्वेद को वेद कहते हैं, लेकिन कल्प सूत्र कहेंगे किसे? इसके विषय में जब हम बात करते हैं तो कल्प सूत्र के विषय में एक बहुत बड़े जो है वेदों के भाष्यकार हुए, अर्थात वेदों की व्याख्या करने वाले बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य सायण। उन्होंने कहा है जो वेदों में वर्णित छोटे और बड़े यज्ञों का सर्वांग पूर्ण विधि विधान हमें जिन भी ग्रंथों में किया गया है उन्हें हम कल्प कहते हैं। अब कल्प के विषय में एक बात आती है, जो कल्प ग्रंथ हैं यह सूत्र रूप में लिखे गए हैं, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए हम इनको कल्प सूत्र कहते हैं। और यह 4 प्रकार के होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अब इसके विषय में जो स्रोत सूत्र कहलाएंगे वह क्या कहलाएंगे? जितने भी स्रोताग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है इन ग्रंथों में दिया गया है। 7 प्रकार के सोम यज्ञ और 7 प्रकार के हवि यज्ञ। अब इनके विषय में, यज्ञों के विषय में हम इसकी जो 6ठी यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे कि किनको सोम यज्ञ कहा जाता है, किनको हवि यज्ञ कहा जाता है। और ऐसे गृह्य सूत्र में क्या वर्णन है? गृह्य सूत्र में जो वर्णन है वह घर के निर्माण का वर्णन है और गृह प्रवेश का वर्णन है। और हमारे जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में षोडश संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार पर्यंत, उन संस्कारों का वर्णन हमें गृह्य सूत्रों में मिलता है। जो 5 महायज्ञ होते हैं उनके विषय में होता है, जिसमें एक अतिथि यज्ञ भी होता है। इस प्रकार के जो 5 यज्ञ होते हैं। 3 ऋण जो होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, यह जो है गृह्य सूत्रों में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार जो अन्य बचे हुए 7 यज्ञ हैं उनका वर्णन भी गृह्य सूत्र ग्रंथों में हमें मिलता है। फिर हम आते हैं धर्म सूत्र किसे कहते हैं, अर्थात धर्म से ही सीधा सीधा समझ लेंगे कि जिसमें सामाजिक नियम धर्मों का वर्णन है, अथवा जो हमारी वर्ण आश्रम सामाजिक व्यवस्था है उसका वर्णन जो हमें मिलता है, जिन ग्रंथों में हमें प्राप्त होगा उन्हें हम धर्म सूत्र कहेंगे। अब शुल्ब सूत्र किसे कहते हैं? शुल्ब सूत्र, शुल्ब शब्द का सीधा सीधा अर्थ है रस्सी, अर्थात जो भी हम घर बनाएं अथवा भूमिका को नापने की प्रक्रिया जो होती है, या फिर जो पूजा के लिए हम वेदियां इत्यादि जो भी हम बनाते हैं उसको मापने की जो प्रक्रिया है, कितना क्या होना चाहिए, यह सब वर्णन हमें शुल्ब सूत्रों में मिलता है। वर्तमान में यह जो आपकी ज्योमेट्री है उसी का लगभग प्राचीन रूप है। अब सीधे सीधे जो हमारा यह पेपर है वह एमसीक्यूज में आता है, तो इस विषय में सीधे सीधे जो है हम एक बात को ध्यान रखेंगे, जो बातें हमने पहले बताई वह उनको जानकारी रखते हुए इनके जो नाम हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इन्हीं पर हमने ध्यान देना है। जैसे ऋग्वेद के कल्प सूत्रों में जो है ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे ऋग्वेद के स्रोत सूत्र के ग्रंथ कौन है? आश्वालायन और सांख्यायन। ऐसे गृह्य सूत्र के क्या हैं? आश्वालायन, सांख्यायन और सांबव्य। और धर्म सूत्र क्या है? वशिष्ठ। और एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, जिस स्थान के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसका वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब हम देखेंगे कि यजुर्वेद के हमने फर्स्ट यूनिट में देखा है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद नाम से 2 भाग हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ग्रंथ हैं
कल्प सूत्रों के, वह यहाँ पर दिए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो है स्रोत सूत्र कात्यायन है, शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य सूत्र पारस्कर है, शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र हारित और संख्य हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के सुलभ सूत्र कात्यायन है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि यह ऐसे ही नाम क्यों दिए गए हैं, अर्थात जिस ऋषि ने या जिस ऋषि की संतान ने जो भी ग्रंथ लिखा है वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसी के नाम से उसका नामकरण हुआ। ऐसे कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं वो आपस्तंभ, इनके जो है चारों के जो ग्रंथ हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इसकी हम एक चीज देखेंगे विशेषता कि आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, मानव, वाधूल, वाराह, सत्यसाढ़ा और बौधायन, यही ग्रंथ जो है चारों में आते हैं। लेकिन गृह्य सूत्र में 2-3 ग्रंथ अधिक आते हैं, आग्निवेश्य और काठक और भारद्वाज। आपको एक ही चीज याद करनी है, वही चारों में आ जाती है, लेकिन गृह्य सूत्र के लिए 3 नाम अलग से देखने हैं। अब ऐसे ही सामवेद में जब हम आते हैं तो सामवेद के जो है कल्प सूत्र हैं आरसे, जिसे मशक नाम से भी जाना जाता है, फिर द्राह्यायन, लाट्यायन और जैमिनी। ऐसे ही गृह्य सूत्र गोविल, खादिर और जैमिनी, और धर्म सूत्र गौतम, और सुलभ सूत्र इसका है नहीं। ऐसे ही अथर्ववेद में केवल 2 ही कल्प सूत्र के ग्रंथ हमें मिलते हैं, स्रोत सूत्र वैतान और गृह्य सूत्र कौशिक। किसी कौशिक ऋषि ने लिखा होगा इसलिए इसका नाम कौशिक है। अब इसके बात आती है हमें इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हमें मिलेंगे। तो जैसे वहां पर क्वेश्चन आया ऋग्वेद का स्रोत सूत्र है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ऋग्वेद का स्रोत सूत्र कौन सा है? आश्वलायन। और ऐसे ही अथर्ववेद का सुलभ सूत्र है। तो असल अथर्ववेद का सुलभ सूत्र हमने पढ़ा था कि अथर्ववेद का कोई सुलभ सूत्र है ही नहीं। अब तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, वैतान, कौशिक और गौतम, और इसमें देख रहे हैं कि एक ऑप्शन यह भी है, इनमें से कोई नहीं। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे या इस ऑप्शन को सही करेंगे। अब कुल मिलाकर बात यह है, जितने भी हमारे कल्प सूत्र के यह ग्रंथ हैं वह जो है वेद के अर्थ को बताने के लिए हैं। वेद के जो मंत्र हैं बहुत कठिन रूप में थे, उनका क्या प्रयोग होगा इस विषय में बताने का यहां प्रयास किया गया है। और आशा है आप इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। यह विषय जो है आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आप इस विषय को केवल जो इसके इसका जो चार्ट है हम इसी को भी तैयार कर लेंगे तो यह हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।